हमें एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चनों को करना है। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। हमें एक वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है, इसका क्षेत्रफल हमें पता है। यहाँ यदि हम देखें, हमारे पास 3 वर्ग इस तरफ हैं, 3 वर्ग इस तरफ हैं, तो इसमें वर्गों की संख्या 9 है। 3 गुना 3 यानी कि हमारे पास भुजा को भुजा से गुणा करने पर उसका क्षेत्रफल पता लगता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा है और हमें 441 वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। हमें वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। इसके लिए हम 441 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। आइए वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 2 दूनी 4, हमारे पास शेषफल 0, नेक्स्ट पेयर हमारा 41, 2 का डबल 4, 1 पे ये जाएगा 41, शेषफल 0, यहाँ 1 है। इसका वर्गमूल हमारे पास 21 है। इसका मतलब वर्ग की भुजा की जो लंबाई थी वो कितनी है, हमारे पास 21 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। यदि AB 6 सेंटीमीटर और BC 8 सेंटीमीटर है तो AC ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें एक त्रिभुज दी हुई है और इसका कोण भी 90 डिग्री है। हम एक बिंदु A और एक बिंदु C लेंगे जिससे हमें त्रिभुज ABC प्राप्त होगी जिसमें B कोण 90 डिग्री है। A हम ऊपर की ओर भी ले सकते हैं और नीचे की ओर भी ले सकते हैं। अब हमें AC ज्ञात करना है। आप यहाँ पर A लीजिए या यहाँ पर A लीजिए, AC हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। AB हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है और BC हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है। AC हमें ज्ञात करना है और आपको पता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जो कि हमारा BC का वर्ग जमा AB का वर्ग होगा। आप पहले AB का वर्ग भी लिख सकते हैं और बाद में BC का वर्ग। हमें इन दोनों के वर्गों का योग करना है। सबसे पहले BC हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 का वर्ग करेंगे और AB 6 दिया हुआ है तो 6 का वर्ग करेंगे। आप देखिए 8 का वर्ग 64 है, 6 का वर्ग हमारे पास 36 है, ये हमारे पास 100 आया। AC का वर्ग हमारे पास 100 वर्ग सेंटीमीटर है और 100 किसका वर्ग होता है, आप देखिए 100 10 का वर्ग होता है। यानी हमारा जो AC है वो 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि भुजा कभी भी नेगेटिव नहीं होती। -10 का वर्ग भी 100 होता है, लेकिन हमें यहाँ पर पॉजिटिव को यानी कि जमा को ही लेना है। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है कोण B वही समकोण है। AC 13 सेंटीमीटर है। एक हमारा जो है बिंदु A है, एक बिंदु C है। AC हमें यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दी हुई है और BC हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है। AB भुजा हमें ज्ञात करनी है। आप पहले की तरह ही लिखेंगे कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। AC हमें यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दी हुई है और BC हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आप देखिए इसका वर्ग 169, 5 का वर्ग 25 जमा AB का वर्ग। ये हमारे पास अज्ञात राशि है, हम 25 को दूसरी तरफ माइनस करेंगे, हमें AB का वर्ग प्राप्त होगा। ये 144 है AB का वर्ग। ये हमारे पास 12 का वर्ग होता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो AB है वो क्या आएगी, 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप इसे ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। यानी प्रत्येक पंक्ति में जो पौधे हैं और पंक्तियों की संख्या है वो समान हो। कम से कम पौधों की कितनी आवश्यकता होगी कि उसके पास इस प्रकार की व्यवस्था हो। माली के पास कुल पौधे हैं 1000। पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है। पंक्तियों की संख्या से कॉलम की संख्या को जब हम गुणा करेंगे पौधों की कुल संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब ये जब ये दोनों संख्याएं बराबर हैं तो जो ये संख्या हमें मिलेगी
वो एक वर्ग संख्या होगी। यहाँ देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 3 तिया 9, 1, नेक्स्ट पेयर 2 जीरो का, 3 का डबल हमारे पास 6 होगा। यदि हम इसे 1 पर लेकर जाएं तो हमारे पास 61 है, 9, 3, 31 का वर्ग करने के बाद उसके पास 39 पौधे बचे हुए हैं, लेकिन उसे और पौधों की आवश्यकता है जिससे कि उसका वर्ग पूरा हो जाए। आप देख सकते हैं 31 के बाद हमें 32 का वर्ग प्राप्त होता है और 32 का वर्ग जो है आपके पास वो 1024 होता है। हमारे पास 1024 पौधों की आवश्यकता है। 1000 पौधे माली के पास हैं। हम कह सकते हैं कि 24 पौधों की और उसे आवश्यकता है जिससे कि उसकी व्यवस्था पूरी हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है पहले की तरह ही। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी अभ्यास करवाया जाना है। पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान है। विद्यार्थियों की कुल संख्या हमें 500 दी हुई है। पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या, जब हम इन्हें गुणा करेंगे कुल विद्यार्थी हमारे पास आएंगे। दोनों ही संख्या समान है और समान संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे हमें वर्ग संख्या प्राप्त होगी। हमें बताना है कितने विद्यार्थियों को हमें बाहर करना होगा। सबसे पहले देखिए 2 दूनी 4, 2 का वर्ग हमने किया, उसके बाद हमने पेयर उतारा, 2 का डबल हमारे पास 4 है। अब हम देखेंगे कि 42 दूनी हमारे पास 84 है, 16 हमारे पास शेष है, 22 का वर्ग हमारे पास पूरा है जो कि 484 होता है। 16 बच्चे हमारे पास शेषफल में हैं। यदि यहाँ पर शेषफल 0 हो तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसका मतलब 16 बच्चों को हमें निकालना होगा। 16 बच्चों को बाहर निकालने पर जो बच्चों की संख्या है प्रत्येक पंक्ति में और पंक्तियों की संख्या वो बराबर होगी। आज के लिए इतना ही।